मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हाथ जुड़े रहने तेरी बंदगी नहीं, तेरी सचुकिया रे पर नाम दे दई। आखा खुलिया रहने तेरी दीद खातिर, ते पैर रहन चलते गुरु काम दे लई। सुन पर आग पीरा दया पीरा, ए मेरी अर्ज सुनी कान तार के। उस बेड़ी नो खतरा कादा, जिदा पीर खड़ा वंज पड़ के। उस बेड़ी नो खतरा कादा, जिदा पीर खड़ा वंज पड़ के। श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी के पावन चरणों में, बाबा जी के महाराज के चरणों में और सर्व संत मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और दूर दूर से आई हुई श्री सतगुरुदेव जी की प्यारी आत्माओं, बहुत देर से हम बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर शब्द सभी वक्ताओं से सुन रहे थे। तो महापुरुष कहते हैं कि सुनने को तो हम चाहे सारी रात ही लगे रहे सुने जाएंगे, लेकिन सुनने का भाव क्या होता है कि उन वचनों को सुन करके अगर हम उनको अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं तो वो सुनने का फल होता है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं संसार के अंदर एक धोबी का रूप जो है धारण करके आते हैं। कहते हैं कि गुरु धोबी शिष कपड़ा साबन सिरजनहार, सुर्द शिला पर धोइए कानिक से रंग अपार। गुरु जो होता है वो धोबी होता है, और जो सत्संग का ये जैसे आज हम सत्संग के पंडाल के अंदर बैठे हैं तो ये एक धोबी घाट है, जहाँ पर हमारे मनों की मैल को महापुरुष संत महात्मा जो संसार के अंदर आते हैं वो धुलते हैं। तो जो जीव इस संसार के अंदर आकर के सत्संग रूपी घाट के अंदर पहुंच जाते हैं, धोबी घाट के अंदर, और महापुरुषों के वचनों को सुन करके उनको अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं, उनके ऊपर चलते हैं, तो उनके मन की जो मैल होती है वो धुल जाती है। इसलिए महापुरुष जो होते हैं वो हमेशा हमें सत्संग के लिए खींचते हैं कि जीव जब सत्संग के अंदर आता है, महापुरुषों के वचनों को सुनता है, सुन करके उनके ऊपर अमल करता है, तो हमारे हृदय की जो मैल है वो उतर जाती है। तो प्रेमियों, मैल को उतारने के लिए भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महापुरुषों के वचनों को सुनना और सुन करके उनको अपने हृदय के अंदर धारण करना। खाली सुनने मात्र से ही हमारे मन की मैल नहीं उतरती, क्योंकि जब हम कपड़ा धुलते हैं, कपड़े के ऊपर अगर खाली साबन लगाते चले जाएंगे तो उसकी मैल नहीं उतरेगी, उसको पटकना भी पड़ता है, पानी के अंदर धोना भी पड़ता है, तभी कपड़े की मैल जो होती है वो उतरती है। और उसके बाद कपड़े को धोबी के पास भेज करके प्रेस भी किया जाता है तो कपड़े की शाइन होती है। ऐसे ही महापुरुषों के सत्संग के अंदर आ जाना, आना और आकर के बैठना और महापुरुषों के वचनों को सुनना, सुन करके चले जाना, खाली सुन करके। क्योंकि कहते हैं कि सत्संग के अंदर 3 प्रकार के लोग आते हैं, एक कर्मोकर्मी, एक
शर्मो शर्मी और एक धर्मो धर्मी। 3 प्रकार के लोग आते हैं। अगर जो जीव, कई जीव ऐसे होते हैं जो कर्मों के, पिछले जन्मों के हमारे कर्म किए हुए होते हैं और उनको प्रफुल्लित होते हैं, तो हम सत्संग के अंदर आते हैं। एक होता है, एक जीव सोचता है कि मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैंने सत्संग के अंदर जाना ही जाना है। लेकिन तीसरी प्रकार के जो लोग होते हैं, उनके पिछले किए हुए जो कर्म होते हैं, जब प्रफुल्लित होते हैं, तो वो सत्संग के अंदर आते हैं और महापुरुषों के वचनों को सुन करके मन के अंदर धारण करके ले जाते हैं। जब उनके ऊपर चलते हैं तो उनके मन की जो मैल है वो धुल जाती है। लेकिन महापुरुषों की शरण में आना और आते रहना, तो कहते हैं कि एक गुण अगर हमारे अंदर धारण हो जाए तो हम महापुरुषों के वचनों के ऊपर चल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, उन जैसा बना सकते हैं। तो वो कौन सा गुण है? वो गुण है संतोष। अगर हमारे मन के अंदर संतोष पैदा हो जाता है तो हम महापुरुषों के वचनों को जब सुनते हैं तो हमारे जीवन जो है एकदम पलट जाता है। कहते हैं कि एक बार की बात है कि किसी शहर के अंदर कोई जो नाटक करते हैं, नाटक करने के लिए आए और एक छोटा बच्चा अपनी माता के साथ उस नाटक को देखने के लिए गया। तो नाटक को देखता रहा। नाटक के अंदर क्या था? एक राजा था, राजे के मंत्री थे, जितना भी राजे का परिवार था वह बना हुआ था। उन्होंने राजे की नकल का नाटक किया। तो वो बच्चा एक बहुत प्यारा बच्चा, भोला सा बच्चा, उसका नाम भी भोला था। तो वो भोला बच्चा जब उसने वो नाटक देखा तो अपनी माता से पूछने लगा कि माता, ये आज क्या करने के लिए आए थे? तो माता ने बताया कि ये एक नाटक करने के लिए आए थे, हम सबको दिखाने के लिए आए थे। ये उन्होंने एक राजा का नाटक किया है। तो वो बच्चा बहुत भोला था। उस बच्चे ने अपनी माता से कहा कि माता, मैं असली का राजा देखना चाहता हूँ, वो राजा कहाँ रहता है? तो माता ने उसको बताया कि राजा जो है हमारे शहर के अंदर रहता है, उसका बहुत बड़ा महल बना हुआ है और उस महल के अंदर वो राजा रहता है। तो सुबह हुई और बच्चे के मन के अंदर ये बात रही कि मैंने राजा के दर्शन करने हैं। तो सुबह अपनी माता को लेकर के राजा के महल के बाहर जाकर के खड़ा हो गया। बाहर तो मंत्री खड़े थे, उनसे कहने लगा कि मैंने राजा के दर्शन करने हैं। तो मंत्री कहने लगे कि जहाँ पर आप द्वार पर खड़े हो जाइए, जब सुबह होती है तो राजा जो है अपनी सवारी लेकर के यहाँ से निकलते हैं तो आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि वो लड़का जो है सुबह से लेकर के 10-11 बजे तक वो राजा के द्वार पर खड़ा रहा, जहाँ से राजा ने निकलना था। जब राजा निकले, आप सबको पता है कि राजा के पास बहुत चले जाते हैं जिनको जिस चीज की जरूरत होती है, कई काम होते हैं राजाओं के पास जाने से। तो उन्होंने अपने अपने काम राजा को बताए, जिसको जिस चीज की जरूरत थी सबको राजा ने दे दिया। और वो भोला लड़का जो था वो वहां खड़ा है। राजा देखने लगे कि छोटे से बच्चे ने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा, सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन इस बच्चे ने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा। तो राजा कहने लगे कि बेटा, आप क्या करने के लिए आए थे? आपने तो कुछ मांगा ही नहीं है। तो बेटा कहने लगा भोला कि महाराज जी, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगना आपसे, मैंने तो आपके दर्शन ही करने थे, कि आपके दर्शन कर लिए हैं। तो उस वक्त वो अपनी माता से कहने लगा कि माता, मैंने अब राजा के दर्शन कर लिए, तो अब हम घर को चले। तो राजा ने जब ये बात सुनी
तो राजा कहने लगा कि नहीं बेटा, आप घर नहीं जाओगे, आप दर्शन करने के लिए आए थे, तो आज की जो रात है वो मेरे पास रुक जाइए। तो राजा ने उस भोले बच्चे को अपने महल के अंदर ले गए और जहाँ राजे का कमरा था, राजा को कमरे में चले गए और कहने लगे बेटा आप इधर बाहर जो ब्राह्मणा बना हुआ है वहां पर आप ठहर जाना। तो वो बच्चा कहने लगा कि नहीं महाराज जी, मैं आपके लिए जहाँ आया हूँ तो मैं आपके पास बैठूंगा, मैं बाहर नहीं बैठूंगा। थोड़ी देर के बाद जब राजा का खाना आया तो राजा कहने लगा कि बेटा आप यहाँ बैठ करके खाना खाओ, हमारा खाना तो अंदर आएगा। तो वो बेटा कहने लगा बोला कि नहीं महाराज जी, जहाँ आप खाना खाओगे मैं भी वहाँ खाऊंगा। तो राजा ने अपने पास उसको बुलाया, बुला करके उसको खाना खिलाया। तो राजा ने उसको बहुत दिन अपने पास रखा। राजा को वो बच्चा बहुत अच्छा लगने लगा, कहने लगा कि ये मेरे दर्शनों के बिना इसके मन के अंदर कोई लालसा ही नहीं है। तो उस वक्त राजा कुछ दिनों के लिए बाहर जाने लगे। तो राजा ने कहा मंत्रियों से कि मेरे को ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये केवल मेरे दर्शन की लालसा रखता है। तो इस बच्चे को जहाँ राजपाट संभालने के लिए रखा जाए, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा बाहर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि काल पड़ गया। तो राजा को कुछ समय बाद लग गया, काल पड़ा और सभी जीवों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो लोग राजा के दरबार में मांगने के लिए आ गए। तो उस बच्चे ने किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को पैसा दिया, किसी को कपड़े दिए, किसी को राशन दिया और सब कुछ लुटाने लगा। जो मंत्री थे वो देखकर के हैरान होने लगे कि राजा जी तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा जो है सब कुछ सबको दे रहा है। तो कई जीव उनसे पूछने लगे कि बेटा जो कर्जा तू हमें दे रहा है, ये कर्जा कब चुकाएंगे हम? तो उस वक्त वो बच्चा कहने लगा कि जब राजा मरेगा तब आपने ये कर्जा चुकाना है। तो उस वक्त मंत्री जो थे उन्होंने जहाँ भी राजा गया हुआ था जा करके राजा को बताया कि राजा से कौन सा बच्चा है जो आपने अपने राज्य के अंदर रखा और वो सब कुछ लुटा भी रहा है और सबको कह रहा है कि जब राजा मरेगा तब कर्जा देना। राजा वापस आए और उस बच्चे से कहने लगे बेटा मैंने आपको अपने महल के अंदर ठहराया, लेकिन आप लोगों को क्या कह रहे हो कि जब राजा मरेगा तब कर्जा देना। तो मैंने तो तेरे को इसलिए नहीं रखा था। तो वो बच्चा देखो कितना सुंदर जवाब देने लगा, कहने लगा महाराज जी मैंने इसलिए लोगों को कहा है कि जब राजा मरेगा तो कर्जा देना। तो जो लोग जहाँ से कर्जा लेकर के गए हैं सभी दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि ना राजा कभी भी ना मरे। हर के दिल के अंदर ये प्रार्थना है कि राजा की मौत कभी ना हो और ना हमें कर्जा देना पड़े। तो उस वक्त राजा जो था वो उस बच्चे के चरणों के ऊपर पड़ गया और उसको नमस्कार करने लगा। जब राजा नमस्कार करने लगा तो बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा। तो जो मंत्री थे वो कहने लगे कि महाराज जी ये तो बात हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप इतने बड़े राजा और एक छोटा सा बच्चा जिसके चरणों पर आप पड़े, और इस बच्चे ने ये भी नहीं कहा कि महाराज जी मेरे चरणों पर ना पड़ो। तो वो राजा उससे फिर सवाल करने लगा, कहने लगा कि बेटे मैंने आपके चरणों के ऊपर सिर रखा, लेकिन आपने मना ही नहीं किया, आप मेरे से बड़े हो गए हो। तो वो बच्चा कहने लगा कि महाराज जी मैंने इसलिए मना नहीं किया
कि मेरा सब कुछ आपका है, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे अपना बना लिया। ये मेरा शरीर, मेरा तन, मेरे चरण, मेरे पांव जो है कि आपके हैं, मेरे नहीं है। मेरे मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। चाहे आप उसके ऊपर शीश रखो, चाहे हाथ रखो, मेरा हाथ से मेरे में कुछ नहीं है। तो देखिए, छोटे से बच्चे के भाव, अगर ऐसा संतोष, ऐसा भाव हम सब के दिलों में आ जाए कि हम गुरु दरबार के अंदर आते हैं, हम अपने आप को अर्पण करते हुए, अगर दुख आता है, सुख आता है, कुछ भी हमारे जीवन के अंदर आता है, अगर हम सतगुरु के चरणों में अर्पित करते चले जाएं, निशावर करते चले जाएं, अपने तन को, मन को, धन को सतगुरु के चरणों में अर्पण करते चले जाएं, तो हमारा जीवन भी एक दिन बहुत सुंदर और सुनहरा बन सकता है। प्रेमियों, सत्संग के अंदर आने का यही भाव होता है कि हम अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सद्गुण जो है वो भर करके जाएं। तो यही संदेश हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी, जो रूहानियत के बड़े माहर थे, तो हमें यही संदेश देते थे कि हम सबने सिमरन करते हुए, भजन करते हुए अपने अंदर जाना है और अंदर के मार्ग जाने को पाना है, क्योंकि समुद्र की तह तक जो जाता है वो सब कुछ पाता है, जो समुद्र के किनारे पर खड़ा रह जाता है वो कुछ नहीं पाता। तो जो अंदर तक चला जाएगा वो हीरे मोती जवाहरात सब कुछ पाता हुआ अपने जीवन को सफल बनाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार।